व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ जुनैद और आज की हमारी ये वीडियो जो है वो आप लोगों की ब्रेड्स के हवाले से है कि आप लोगों के ब्रेड्स पिज़्ज़ा वगैरह ये हर बार एक जैसे क्यों नहीं बनते। कभी जो है वो राइस होता है और कभी ठीक से राइस नहीं होता, कभी आपकी ब्रेड हार्ड हो जाती है, कभी ठीक बनती है। तो इसके पीछे की साइंस को समझेंगे, क्या वजह है, बेसिक क्या वजूहत हैं, जिसके बाद जो है अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो फिर आपकी ब्रेड इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ रेसिपी नहीं है, सबसे पहली चीज़ है ईस्ट। जो आप ईस्ट उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं डो को फर्मेंटेड करने के लिए, तो ईस्ट का ठीक होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ईस्ट आपकी डाई हो चुकी है, मर चुकी है, तो वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। मैं ईस्ट को चेक करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, बाई करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और कितने काइंड्स की ईस्ट मार्केट में मिलती हैं जो हम अपने बेकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ईस्ट हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ठीक है, जो आमतौर पर हमें मार्केट में मिल जाती है और हम जो है वो ब्रेड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ईस्ट बहुत ही अच्छी होती है, इससे जो है एक्टिव करने की नीड नहीं होती। ये जो है डायरेक्ट फ्लावर में आप ऐड कर दें और जो है वो आप इससे काम कर सकते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है पहले से ईस्ट को प्रूफ करने की, ठीक है। ये आपकी डो के साथ ही अच्छे से जल्दी से प्रूफ हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ठीक है। तो अब मामला क्या है कि आपको ईस्ट जब भी बाय करनी है तो छोटा पैकेट बाय करना है, 11 ग्राम वाला। आपको बड़े पैकेट की तरफ नहीं जाना है, भले से वो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं हो सकता। अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है तो वो 5-6 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। जैसे ही ईस्ट को हवा लगती है, मॉइस्चर लगता है, तो ईस्ट एक्टिव हो जाती है। अब आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें, वो रखे रखे ही डाई हो जाएगी और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। ये एक बड़ी वजह है जो आप लोगों की ब्रेड्स जो है वो ठीक नहीं बन पाती। अब अगर आपने 11 ग्राम का पैकेट लिया है तो पैकेट को अच्छे से देख लेना चाहिए आपको कि उसके अंदर कहीं कोई सुराख तो नहीं है कि पहले से पैकेट के अंदर हवा जा चुकी है और वो अब ईस्ट किसी काबिल नहीं रही। अगर आप बड़ा पैकेट भी बाय कर चुके हैं, पहले से आपके पास मौजूद है, तो आपने क्या करना है, जब उसको ओपन करना है तो आपने अब एयर टाइट जार में करके रेफ्रिजरेटर में रख देना है। थोड़ी थोड़ी जब भी आपको ईस्ट चाहिए होगी तो आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई तकरीबन 6-7 दफ़ा तो आप इस्तेमाल कर ही सकेंगे, उसके बाद जो है वो ईस्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब ईस्ट को चेक करने का क्या तरीका है कि जो ईस्ट है आपके पास क्या वो ठीक है भी या नहीं है। तो जितनी भी रिक्वायर्ड शुगर होती है आपकी रेसिपी के अंदर और जितना रिक्वायर्ड पानी है, उसके साथ ही आपने ईस्ट को डिज़ोल्व करना है, ठीक है। आपने ईस्ट डाली, विस्क के साथ मिक्स करा, ईस्ट उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, तो अब ईस्ट का अपना एक अरोमा होता है, एक खुशबू होती है, वो आनी चाहिए। अगर वो खुशबू आ रही है तो समझ लें ईस्ट आपकी बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल के काबिल है, और अगर वो खुशबू नहीं आ रही तो आपकी ईस्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि ईस्ट के अंदर आप हल्का सा ये समझ लें कि रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे, 30 सेल्सियस तक का पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा का पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि 36 सेल्सियस पे जाके ईस्ट कम्प्लीटली किल हो जाती है। ये हमारी गलतियाँ होती हैं कि हम ईस्ट को पहले से इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी भी हम चेक नहीं करते किस टेम्परेचर पे है। हमने डाल दिया, ईस्ट वहीं किल हो गई। जब हम उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं उसी टाइम पर हमने ईस्ट को किल कर दिया, तो अब वो ईस्ट जो है हमें अच्छे से राइस नहीं होगी, वो अच्छे से अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो ईस्ट था, जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया था, वो किल हो गया है, तो अब वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है आप रूम टेम्परेचर का पानी डालें, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं कराची में, पाकिस्तान में, ज़्यादातर इलाके हमारे यहाँ जो है वो गर्म ही रहते हैं, सर्दियों में भी यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो रूम टेम्परेचर का ही पानी लें। और अगर ज़्यादा ठंड है तो आप हल्का सा गर्म कर लें, और इस चीज़ का ख्याल करें कि पानी इतना गर्म ना हो कि वो आपकी फ़िंगर को लगे, ठीक है। आप फिंगर डाल के चेक कर सकते हैं। अब उसमें आपने ईस्ट डाली, शुगर डाली और फिर आपने उसका अरोमा लिया। अगर आप चाहते हैं आपको जो है वो अच्छे से स्मेल नहीं आ पा रही है, अगर आपको टेम्परेचर वगैरह है, तो फिर अब आप क्या करेंगे कि आप उसमें थोड़ा सा फ्लोर डाल दें, ठीक है। 1 टेबल स्पून फ्लावर डाल दें और देखें कि अब उसमें एयर बबल बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। होता क्या है, ईस्ट शुगर के साथ और स्टार्च के साथ मिलकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही होती है, जिससे जो है वो हमारी डो जो है वो प्रूफ होती है, और साथ ही ईस्ट का अपना एक अरोमा होता है जो कि हमारी ब्रेड्स को जो है वो मज़ीद जो है वो डिलीशियस बनाता है। अब आपको ईस्ट का पता चल गया कि ईस्ट आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है, और टेम्परेचर की वजह से आप लोग की ईस्ट जो है वो ख़राब हो जाती है, जो आप उसको एक्टिव करने के लिए उसमें गर्म पानी डालते हैं। अब आखिरी चीज़ आ जाती है जो अब आपको प्रूफिंग करनी है, ठीक है। प्रूफिंग करने के लिए भी आपको किसी गर्म ओवन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गर्म जगह पर रखेंगे तो हमारी जो है वो डो अच्छे से राइस होगी, वो ओवन को चलाते हैं, बाद में ओवन के अंदर वो ओवन को गर्म करके जो है डो को रख देते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि ओवन के अंदर भी कितना टेम्परेचर मौजूद है।
36 सेल्सियस के बाद जो है वो ईस्ट किल होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल करना है, हमें हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही इसे जो है वो एक्टिव होने के लिए छोड़ना है, या फिर जो है हम जो है किचन में रख सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हॉट प्लेस की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर ईस्ट की मिकदार आपके पास कम है, आपकी रेसिपी में है 16 ग्राम और आपके पास अभी 11 ग्राम या 10 ग्राम मौजूद है फ़िलहाल, तो आप क्या करेंगे कि आप वही ईस्ट उसमें डाल देंगे, ठीक है। ईस्ट जितनी आप डालते हैं ये इतनी ही नहीं रहती, जैसे जैसे ये प्रूफ होती है वैसे वैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। जितनी आप ईस्ट डालते हैं उतनी ही नहीं रहती, वो 1 घंटे के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वो ग्रोथ करके बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर जो 16 ग्राम रेसिपी के अंदर रिक्वायर्ड थी उसमें अगर प्रूफ हो रही थी आपकी डो मिसाल के तौर पे 40 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स के अंदर, तो 10 ग्राम ईस्ट के साथ वही वॉल्यूम आपको मिलेगा तकरीबन 50 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन प्रूफ आपकी डो बिल्कुल हो जाएगी और सेम ईस्ट का जो वॉल्यूम था वो पूरा हो जाएगा। अब आपने डो को भी अच्छे से जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखना है। इसके बाद जो है आपने प्रूफिंग कर ली। प्रूफिंग करने के बाद आपने जहाँ भी जो है वो डो को इस्तेमाल करना है। अगर आपने पिज़्ज़ा के लिए यूज़ करना है, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि पिज़्ज़ा पैन में जब वो डो को लगाते हैं तो डो जो है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। कभी भी डो को जो है वो उठाकर बार बार गूंदा नहीं जाता, ठीक है। आपने डो को राइस कर लिया है, राइस होकर आ गई, आपने फ्लावर जो है वो टेबल पे लगाया, सेम डो को वहीं से उठाकर आपने रखा, ज़्यादा उसको मसलना नहीं है। मसलेंगे तो फिर ग्लूटन एक्टिव हो जाएगा, ग्लूटन एक्टिव हो गया तो फिर वो आपकी डो जो है वो बार बार छोटी होती रहेगी, जो प्रॉब्लम आप लोगों को आता है पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको नीड नहीं करना है ज़्यादा। अगर आपको एक आध दफ़ा उसको नीड करना हो तो कर सकते हैं, अगर डो ज़्यादा लूज हो रही है। उसके बाद आपने उसको फ्लावर लगाकर बेलना है और फिर आपने उसको पैन पे लगाकर बेलन के ज़रिए काट लें या फिर आप जो है उसको नाइफ़ के ज़रिए काट लें। सिर्फ क्या कि डो को आपने दोबारा गूंदना नहीं है, वरना ग्लूटन एक्टिव हो जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ग्लूटन एक्टिव हो भी गया है तो थोड़ी देर के लिए डो को जो है आप दोबारा प्लास्टिक में रैप करके छोड़ दें और तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जो है वो ग्लूटन जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और फिर आप डो को दोबारा से स्ट्रेच कर सकेंगे। अब जब आपने डो को लगा दिया है पैन में तो दोबारा से उसको प्रूफ करना है। प्रूफिंग के लिए रखें, क्योंकि जब आपने उसको प्रेस करा और आपने उसको रोल आउट किया तो उसके अंदर जो भी एयर बनी थी वो सब एयर स्किप्ड हो गई। अब अगर आपने उसको डायरेक्ट बेक कर लिया तो आपकी जो ब्रेड बनेगी, जो आपका पिज़्ज़ा की डो बनेगी वो बहुत सख्त होगी, हार्ड होगी। तो इसलिए उसको प्रूफ कीजिए पहले, जब उसके अंदर अच्छे से एरेशन हो जाए तो फिर आप उसको जो है वो बेक करेंगे। पिज़्ज़ा बनता है तकरीबन 250 सेल्सियस के ऊपर, जो कि ये डेक ओवन और प्रोफेशनल ओवन का टेम्परेचर है, ठीक है। 250 से भी ऊपर जाता है, 300-320 सेल्सियस के ऊपर बेक किया जाता है। लेकिन ये है कि जो आप लोगों के घरों में छोटे ओवन होते हैं, कन्वेक्शन ओवन होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, इनकी हीट ज़्यादा शॉक हीट होती है। जितना छोटा ओवन होगा उतनी शॉक हीट पैदा करेगा, जितना बड़ा ओवन होगा उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर टेम्परेचर को ज़्यादा रखा जाता है। जैसे हम बताते हैं कि हम स्पंज के लिए जो है वो 200 की हीट पर बेकिंग करेंगे, तो छोटे ओवन के अंदर वो 180, 160, कुछ ओवन्स के अंदर तो 150 पर जाकर सेट होता है। जितना छोटा ओवन होगा उतनी शॉक हीट पैदा करेगा। अगर इसके अंदर हमने 200 सेल्सियस रख दिया तो ये आपके प्रोडक्ट को जला देगा, ठीक है। तो अब हम ईस्ट की मज़ीद काइंड्स को समझ लेते हैं। हमारे पास होती हैं टोटल 3 किस्म की ईस्ट। एक होती है एक्टिव ड्राई ईस्ट, एक होती है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और एक होती है फ्रेश ईस्ट, ठीक है। एक्टिव ड्राई ईस्ट को हमें पहले जो है वो एक्टिव करना पड़ता है शुगर और वाटर के साथ या फिर वार्म वाटर। लेकिन ये है कि वार्म वाटर भी जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। आइडियल टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है, रूम टेम्परेचर होता है 30 सेल्सियस होता है। इससे ज़्यादा की टेम्परेचर पे ईस्ट जो है वो किल होने लगती है। और ईस्ट के साथ जो है कभी नमक भी इस्तेमाल नहीं किया करें, नमक अलग से डलेगा, ठीक है। जब आपको ईस्ट डिज़ोल्व करनी है अपनी फ्लावर के अंदर, अपनी डो के अंदर, तो फिर आप नमक उस वक्त नहीं डालेंगे, नमक आप बाद में डालेंगे, ठीक है। एक साथ अगर आपने दोनों चीज़ें डाल दी और ईस्ट को डायरेक्ट जो है वो सॉल्ट मिलेगा तो फिर वो ईस्ट को ग्रोथ अच्छे से नहीं करने देगा, वो वहीं पे जो है वो ईस्ट को किल करना शुरू कर देगा। ये बात मैं पहले बताना भूल गया था। अच्छा जी, अब एक्टिव ड्राई ईस्ट का मैंने आपको बता दिया कि इसको जो है पहले प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने डो के अंदर इस्तेमाल करेंगे, प्रूफिंग के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्लावर के अंदर अपनी डो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है एक्टिव ड्राई ईस्ट की जगह तकरीबन 1/3 या फिर जो है हाफ़ क्वांटिटी के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। फ्रेश ईस्ट का क्या है कि इसको भी जो है वो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसको भी प्रूफ करने की नीड नहीं होती। अब जिस रेसिपी के अंदर जो ईस्ट लिखी हो कोशिश करें आप वही डालें, वरना फिर ये है कि इंस्टेंट ड्राई ईस्ट के साथ आप जो है वो काम कर सकते हैं।
बाकी ईस्ट का मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट की मिकदार ज़्यादा होगी, अगर रेसिपी के अंदर ज़्यादा भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी डो जल्दी राइस हो जाएगी। कम मिकदार में गया है तो क्या होगा कि वो थोड़ा टाइम लेगी राइस होने में, बाकी इसकी मिकदार से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी बेकिंग को। ठीक हो गया। और कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और बाकी फ़ेसबुक का भी लिंक जो है वो दिया गया है, फ़ेसबुक मैसेंजर पे भी आप कोई भी क्वेश्चन हो अगर बेकिंग से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।